नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की तबीयत बिगड़ चुकी है। गणेश गोंदियाल का हालचाल जानने पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत भी गणेश गोंदियाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। गणेश गोंदियाल ने कहा, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरीश रावत भी गणेश गोंदियाल का हाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान गणेश गोंदियाल ने कहा, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गणेश गोंदियाल की तबीयत खराब हो गई थी। कोविड के बाद लगातार मुझे थोड़ा सांस में दिक्कत थी, लेकिन ऐसा थोड़ी है, हम उत्तराखंडी आदमी है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे तत्काल हॉस्पिटल एडमिट होने की आवश्यकता है। मैं तो यहाँ से अभी पैदल चला जाऊं देहरादून, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ठीक है? कार्यक्रम बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू। चलिए, योगेश हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? गणेश गोंदियाल की तबीयत खराब हो गई थी। देखिए, गणेश गोंदियाल का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, जिसके बाद आप हरीश रावत अस्पताल आ रहे थे। सभी नेताओं ने देखने के लिए पहुंचे और करके चलिए, हल्द्वानी से बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की तबीयत बिगड़ गई थी और फिलहाल गणेश गोंदियाल को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरे मैं स्वस्थ हूं, कोविड के बाद थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है और अब तो मैं इतना स्वस्थ हूं कि यहां से देहरादून तक पैदल जा सकता हूं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे पर अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में अभी तक मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर पुत्र विवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को नौकरी देने का प्रावधान था। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। कुछ मामलों में तो इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री की जानकारी में जैसे मामला आया उसके बाद व्यवस्था में संशोधन होता है और सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर देखने को मिला। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने आज उदितमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना के महापर्व का समापन हुआ। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लखनऊ सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर आज सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, तो वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। इधर छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ ही रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व संपन्न हो गया। इसके बाद व्रतियों ने अपने घरों पर व्रत खोला। ब्रिटिश काल में 100 वर्ष पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा एक बार फिर से काशी में प्रतिस्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद भारत को वापस मिली प्रतिमा आज दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंपी गई। क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदारी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभरी जब से आए हैं उस हिस्से से, वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज जब कश्यप समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जहां हम महर्षि कश्यप जी को याद करते हैं, वही हम अपने कश्यप समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने जो मांग पत्र दिया है 8 बिंदुओं का, जो किरणपाल कश्यप जी ने पढ़ करके और सब लोगों से आपसे सहमति बना करके हमें दिया है,
सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, दलों को जोड़ रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जोड़ करके हम आपको कहना चाहते हैं, ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच देकर के वोट ले लिया, आपको सपने दिखा। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। मुजफ्फरनगर में साफ तौर पर महासम्मेलन है, कश्यप सम्मेलन, जनसभा को संबोधित करते हुए आपको बता दें कि पहला ब्राह्मण सम्मेलन है सपा की ओर से ये, और आगाज जो है वो अंजाम की तस्दीक करता नजर आया। पिछड़े वर्ग के वोटों पर सपा की नजर, ऐसा बताया जा रहा है। जनता ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं, जिसके बाद पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से मां अन्नपूर्णा 18 जिलों में भक्तों को दर्शन देते हुए 14 नवंबर को काशी पहुंचेंगी। अगले दिन देवोत्थान एकादशी के खास मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रतिमा की। यूपी सरकार ने इस बार के पेराई सत्र 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा को मंजूरी दे दी है। इस बारे में गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस पेराई सत्र के लिए रिजेक्टेड वेरिएंट के गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 305 रुपए से बढ़ाकर के 330 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का मूल्य 310 से बढ़ाकर 335 प्रति क्विंटल और अगौती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 28 सितंबर को रामाबाई अंबेडकर मैदान पर आयोजित किसान सम्मेलन में गन्ना मूल्य वृद्धि की घोषणा की थी, मगर उसके बाद इस पूरे बारे में सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्वांचल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अपना पूरा फोकस पश्चिम यूपी के राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश आज मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए। इसके बाद हाल ही में कांग्रेस छोड़कर सपा में आए दिग्गज नेता और जाट समुदाय के बड़े चेहरे माने जाने वाले हरेंद्र मलिक के घर जाकर मुलाकात करेंगे। यूपी चुनाव में इस बार सभी पार्टियों की नजर ओबीसी वोटरों पर है, जिन्हें साधने के लिए सभी अपनी तरह से जतन कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी के तहत आने वाले कश्यप समाज को पाले में लाने की कोशिश बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने तेज कर दी है। 30 अक्टूबर को लखनऊ में बीजेपी ने निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप समाज के लिए सम्मेलन आयोजित किया था, तो अब सपा पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है। इसी कश्यप सम्मेलन को अखिलेश संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन पुख्ता करने में जुटी प्रभारी प्रियंका गांधी 15 साल बाद अपने ससुराल वापस आएंगी। ससुराल में प्रियंका का ये पहला सियासी दौरा होगा। 15 नवंबर को कांग्रेस के पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में हिस्सा लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी मुहिम का बिगुल फूकेगी।
कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी इससे पहले 2006 में मुरादाबाद आई थी। कार्यक्रम पुख्ता होने के बाद पार्टी नेताओं की भाग दौड़ शुरू हो गई। जिले के प्रभारी और प्रदेश सचिव चौधरी सुखराज सिंह ने कांग्रेसियों के संग बैठक की। कार्यक्रम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरे से खलबली मच गई। मुरादाबाद में कांग्रेसी प्रियंका गांधी के आने को लेकर के बेताब हैं, तो अन्य दलों की भी इस कार्यक्रम में निगाहें टिकी हुई हैं। लखनऊ सचिवालय में एक अनुसचिव ने महिला संविदा कर्मी के साथ अश्लीलता की और उसका विरोध करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हुए यौन उत्पीड़न की कोशिश करी। पीड़िता की तहरीर पर हुसैनगंज पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर रही है। वहीं बुधवार रात आरोपों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होते देख पीड़िता ने उत्पीड़न का एक वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें आरोपी अनुसचिव जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात अनुसचिव इक्षाराम यादव पीड़िता को परेशान कर रहा है, उसके विरोध पर जबरदस्ती करता है। उसके बाद काफी देर तक उसे परेशान करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि इक्षाराम यादव उसको काफी समय से परेशान कर रहा है, नौकरी से निकालने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। इसे तंग आकर चोरी से वीडियो बनाया। आरोपी के खिलाफ हुसैनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार ने वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 34 नई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार खरीदने और उसे बुलेट प्रूफ कराए जाने का फैसला किया है। ये खरीद 34 एम्बेसडर कारों के स्थान पर की जाएगी। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक की नियुक्ति शासन स्तर से किए जाने को मंजूरी मिल गई है। ये फैसला कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए लिया गया। कैबिनेट ने अमेठी जिले के पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों और का पुनर्निर्माण करने, मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुना किए जाने के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराए जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 7 बजे राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य की खेल नीति और राशन विक्रेताओं की कमीशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित सेवा नियमावली और विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। इससे पहले पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी। एमबीबीएस के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1,45,000 रुपए कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी आज हल्द्वानी रामलीला मैदान में विजय संकल्प शंखनाद रैली करने जा रही है। रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव अभियान को धार दे रही है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के स्वागत के बहाने कांग्रेस अपनी एकजुटता का एहसास कराएगी। विजय संकल्प शंखनाद रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत के अलावा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के तौर पर तमाम दिग्गज शामिल हो रहे हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। कांग्रेस 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की रैली में शामिल होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की रैली को भाजपा पर पलटवार की तरह देखा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है, जिसके बाद से ही उनकी इस किताब के कुछ अंश काफी चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद का एक बयान भी सामने आया कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस अदालत के फैसले की व्याख्या करें जिससे वो कभी जुड़े थे। हालांकि इसी बीच उनकी किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखी गई बातों के कारण अब बवाल मचा हुआ है। किताब में उन्होंने हिंदुत्व को आईएसआई और बोको हरम से तुलना की है, तो वहीं सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायतें की गई हैं। उनकी किताब का बुधवार को विमोचन किया गया और आज उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कासगंज एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार बजा पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नामक युवक की मौत। इस मामले में पूरे प्रदेश की सियासी पारा गर्म है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की कहानी के इस मामले को अनूठा बना दिया है। पुलिस का तर्क है कि अल्ताफ ने जैकेट की टोपी में लगी डोरी से फंदा बनाया और बाथरूम के नल से बांधकर फांसी लगा ली, लेकिन लोगों को पुलिस की ये कहानी पच नहीं रही है। 5 फुट 6 इंच का आदमी 2.5 फीट ऊंचे नल से कैसे लटक सकता है?
सियासी तूफान बड़ा होने से पहले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पुलिस सवालों के घेरे में है। दरअसल अल्ताफ एक घर में टाइल्स लगा रहा था। इसी दौरान उस घर की एक नाबालिग लड़की लापता हो गई। लड़की के परिवार वालों ने शक जताया कि अल्ताफ लड़की को भगा ले गया है। इस पूरे मामले में युवक की मौत के बाद से जनपद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मृतक युवक के घर राजनीतिक पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें अल्ताफ के परिजनों से नहीं मिलने दिया है। इसी को देखते हुए मध्यरात्रि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम के नेतृत्व में एक डेलीगेशन देर रात मृतक अल्ताफ के घर पहुंचा। रात ज्यादा होने की वजह से कांग्रेस डेलीगेशन की मृतक के परिजनों से मुलाकात नहीं हो सकी। आजमगढ़ में 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयुक्त आजमगढ़, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से आजमबाद के यशपालपुर गांव का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन पहले घर से लापता 20 साल की लड़की का गांव के कुएं में शव मिला। तो वहीं मृतक लड़की के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बांदा जिले में खाद को लेकर अन्नदाताओं में मारामारी मची हुई है। खाद के लिए किसान मंडी में कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन खाद वितरण केंद्रों में जमकर वसूली का खेल चल रहा है। पूरे जनपद में खुलेआम ब्लैक में खाद बिक रही है। हरदोई के हरपालपुर कटरी में ट्रांसफार्मर न होने से ग्रामीण परेशान है। तो वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी डिजिटली पढ़ाई से दूर हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था को सही करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करी। इस मामले में यूपी सरकार ने आरोपी डॉक्टर काफिल खान को बर्खास्त कर दिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।